नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर शुरुआत कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर लाइट। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लाइट का न्यूमेरिकल। लाइट का जो न्यूमेरिकल होता है सीबीएसई में कुछ खास होता है, तो थोड़ा सा आप लोग लाइट का न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे हम लोग लाइट का न्यूमेरिकल करते हैं। उसके पहले आपको रे डायग्राम कुछ मैं बतला दे रहा हूँ, उसके बाद आपको लाइट के न्यूमेरिकल्स आएंगे समझ में। जब भी आप न्यूमेरिकल बना रहे हो ना, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है ना आपको दिमाग पे रखना होगा। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका प्लेन, और इसमें आपको पहले से पता होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, पड़ा हुआ लाइन है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो वाई एक्सिस कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में एक अगर ये ओरिजिन के राइट में कहें तो ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, ओरिजिन के ऊपर में कहें तो पॉजिटिव वैल्यू होता है यानी वाई एक्सिस। तो इसमें यही याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा यानी वर्चुअल इमेज वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो रियल इमेज होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो पड़ेगा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो होगा वो हमेशा निगेटिव उसका हाइट होगा। अगर कोई भी इस लाइन का कार्टेशियन के ये वाई एक्सिस के राइट में होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में जो होगा वो निगेटिव होगा। तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो इसी में आप याद रखना कि जो ऑल डिस्टेंस होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी जो भी है ये जो ओरिजिन है ये ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी पोल, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी कर सकते हैं, पोल भी कर सकते हैं। तो जो भी डिस्टेंस होता है वो कहां से मेजर किया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर या पोल से। डिस्टेंस जो होता है राइट यानी ओरिजिन के राइट जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट जो होता है वो क्या होता है भाई, ओरिजिन है इधर लेफ्ट में निगेटिव होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। उसके बाद डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर टू एबव प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो होगा वो हाइट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो बिलो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी। फोकल लेंथ जो होता है ना कनकेव मिरर का वो ऑलवेज आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर का वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। और ऐसा होता है, ये आपका मिरर हो गया, मिरर के आपके लेफ्ट में जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, राइट में होगा पॉजिटिव। ये है कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो होगा पॉजिटिव होगा, जबकि अगर कनकेव मिरर होगा तो उसका मुख इस तरफ से होता है तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो ये बात याद रखना होगा। अब बात आ जाती है जो हाइट होगा मिरर के जस्ट ऊपर वो पॉजिटिव होगा। देखिए जैसे कि जो रे ऑफ लाइट है वो रे ऑफ लाइट एक मैंने बतलाया कि अगर पैरेलल जाती है तो रे ऑफ लाइट बाउंस करके यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो पोल से होके पास करती है। दूसरा रे ऑफ लाइट अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद भी, यानी जाएगी तो रे होते हुए फिर टकरा कर जो लौटेगी यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो लौटेगी वो कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जो इमेज बनेगा वो चूंकि लाइन ये पैरेलल हो गया, तो जब लाइन पैरेलल होगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा ना इन्फिनिटी पे ही बनेगा, तो तीन क्वेश्चन आ जाता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज जो होता है इमेज कहाँ बनेगा, इमेज जो बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो इमेज जो होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड होगा। दूसरा साइज क्या होगा, साइज देखो ये फोकस पे है इतना बड़ा है, और जब भी हम इन्फिनिटी पे कोई भी इमेज बनता है उसका साइज होता है हाईली इनलार्ज होता है, यानी बहुत ही बड़ा बनता है, हाईली इनलार्ज होता है। क्यों हाईली इनलार्ज होता है, क्योंकि इमेज इतना एक्सपेंड कर जाता है कि इमेज जो होता है बड़ा बन जाता है। तीसरा चीज नेचर आता है कि नेचर इमेज का कैसा हुआ, नेचर का मतलब वो कैसा और रियल इमेज हुआ या वर्चुअल इमेज हुआ। रियल इमेज वैसे इमेज को कहते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे यानी
ऑब्टेन होते हैं, वैसे इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होते उसको हम वर्चुअल, जैसे कि में जो इमेज बनता है यानी दर्पण में जो इमेज बनता है उसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल का मतलब लेफ्ट पार्ट वाला आपका राइट पार्ट हो जाता है, लेफ्ट पार्ट जो आपका लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट हो जाएगा, और आपका जो होगा लेफ्ट वो इमेज का क्या हो जाएगा, राइट पार्ट हो जाएगा। तो उस मिरर में होता है। तो नेचर जो होगा, नेचर इसका होगा रियल हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होता है। जैसे हमारे रेटिना पे जो इमेज बनता है वो हमेशा रियल होता है, और रियल है इसलिए वो इन्वर्टेड है। तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो रियल है। अब प्लस में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज बन जाता है भाई, इन्वर्टेड इमेज होता है। तो नेचर इसका क्या होगा, रियल होगा। अगर साइज की बात करें तो इनलार्ज बनेगा। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है भाई, पोजीशन कहाँ है इसका, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब जिसका कैलकुलेशन हम मीटर स्केल से नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज रे डायग्राम जो है हम लोग समझ गए। अगला रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग पिछला डायग्राम, जैसे कि मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है, अब देखो जैसे ऑब्जेक्ट जो है ए और सी के बीच में, कहां है, ए और सी के बीच में। तो पहले मैं मिरर बनाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे पोल हो जाएगा, फिर यहां से यहाँ पे डिस्टेंस अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी डिस्टेंस कितना देना होगा, 3 सेंटीमीटर बाय स्केल, नहीं तो आपका एरर हो जाएगा। फिर उसके बाद, और ये डिफिनीशन जो है ये सारे आपके रे डायग्राम मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाला वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि कैसे हम लोग मिरर बनाते हैं, कैसे रे डायग्राम बनाते हैं, फोकस ये यहाँ पे कैसे होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सारा डिस्कस किए हुए हैं। तो देखो अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो जो उसका इमेज होता है वो इन बातों पे निर्भर करता है कि रे डायग्राम कहां क्रॉस कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद। ये रे डायग्राम आया, रिफ्लेक्शन यहां हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद रे डायग्राम कहां से पास होता है भाई, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो फोकस से पास करेगा। अगर वो जो रे है वो फोकस से पास कर रही है तो यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल होने के बाद वो रे डायग्राम अगर मिलाते हैं तो वो रे डायग्राम कुछ इस तरह से आपका रे डायग्राम हो जाता है। जो रे डायग्राम पैरेलल जाएगी वो फोकस से होगी, जो फोकस से होके जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल जहां होके अगर जहां क्रॉस करती है वहीं पे उसका इमेज बनता है। ठीक है, तो इमेज वहां पे बनता है। अब देखो यहां से यहां ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे, यू से। और जो इमेज का डिस्टेंस होता है ना उसको वी से डिनोट करते हैं, और जो फोकल लेंथ होता है ना उसको एफ से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही, यहां से यानी फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ में होता है। वो है आपका जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है, फोकस और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो आपका सीधा इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का। तो कैसे इमेज इसका बनाते हैं, अगर मान लो कि आपको रे डायग्राम से बतलाएं, रे डायग्राम से तो कैसे बनेगा भाई। तो ऑब्जेक्ट को हम देखो, ये हुआ आपका मिरर, और ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो उसका इमेज कैसा बना है, रियल वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है। तो एक केस होता है पी और एफ के बीच में जिसमें बनता है। फिर दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज का नेचर क्या है भाई, ये वर्चुअल है, क्योंकि मिरर जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होता है तो याद रखिएगा कि वो रियल इमेज होता है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज होता है और क्या स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन के पीछे इमेज बनता है तो वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। कह रहे हैं कि क्या इमेज जो है लार्जर है या स्मॉलर है,
तो इमेज आप देखो इस केस में आपका लार्जर होता है। कह रहा है कि इसको रे डायग्राम से बताओ, तो रे डायग्राम से आपको एग्जाम इस तरह से, ये एग्जाम क्वेश्चन है तो आप इस तरह से बना लोगे। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक कनकेव मिरर जो है उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। कह रहे कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए कनकेव मिरर के सामने कि उसका इमेज जो है ना रियल बने, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज बने। तो आपको बतलाया गया सेम साइज बनने के लिए, अभी मैंने बतलाया कि सेम साइज बनने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा जाता है। तो कहने का मतलब सेम साइज बनना एक केस होता है जिसमें जैसे हम बनाते हैं ये ऑब्जेक्ट, एक केस हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को जब हम सेंटर पे रखते हैं तो उसका इमेज भी सेंटर पे बनता है। तो सेंटर पे बनता है तो सेंटर से जो फोकस की दूरी होती है यहाँ से, ये सेंटर से और पोल के बीच की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस और ये होता है फोकल लेंथ। तो रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, यानी 2 गुना होता है। तो आप बतलाओ फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, आपका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो बतलाओ कि रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, यानी ट्वाइस इंटू 10 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और रेडियस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को कहते हैं। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, तो सेम साइज और इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट को हम सी पे रख सकते हैं, यानी 20 सेंटीमीटर दूरी पे रख सकते हैं। तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ये तो समझ में आ गया फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आखिर क्या होता है। मिरर फॉर्मूला यू भी और एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू भी क्या होता है भाई, तो भी जो हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, यू जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ जो हो गया वो आपका क्या हो गया फोकल लेंथ। ये आपको याद रखनी है। इमेज डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, वो उसके फॉर्मेशन के आधार पे ही हम डिसाइड करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होगा, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। फोकल लेंथ ये लेंस या मिरर के ऊपर डिपेंड है कि वो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। तो आपको मिरर फॉर्मूला याद रखना है। क्या मिरर फॉर्मूला याद रखना है, अगर मिरर में चले तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो रिलेशन बिटवीन u, v एंड f आर नोन एज मिरर फॉर्मूला। और आ जाते हैं इसमें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लार्ज बनाना है तो कितना लार्ज, इक्वल आएगा या छोटा आएगा, यानी उसका साइज। अगर साइज मैग्निफिकेशन कहीं आ गया तो समझ लो कि हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन 2 फॉर्मूला होता है, एक में अगर हाइट दिया होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का तो दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब देखो भाई आप लोग, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा ना तो समझ लेना कि ऑब्जेक्ट सीधा बना है और कैसा बना है वर्चुअल है। अगर मान लो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया तो जो इमेज बना है वो कैसा बना है वर्चुअल मींस आभासी, और सीधा बना है यानी ऊपर की ओर बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल उसका हाइट होगा। अगर निगेटिव हो गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। नीचे का बने मतलब रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो अब ये बात याद रखना कि अगर मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव में आया हुआ है तो समझ लेना कि इमेज जो होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा और कैसा होगा रियल होगा। अगर साइज की बात करें, अगर मान लो साइज मैग्निफिकेशन से हम साइज भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। साइज कैसे निकलेगा, मान लो कि मैग्निफिकेशन हमको आगे निकालना है तो साइज, अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन जो है 1 के बराबर आ गया, एम का वैल्यू निकाले और एम का वैल्यू आपका 1 आ गया, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो बना है ना,
ऑब्जेक्ट ये इमेज जो बना है ना ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। अगर मान लो मैग्निफिकेशन जो होगा ना वो ग्रेटर हुआ 1 से, इसका मतलब वो इमेज है ना वो बड़ा बना है। अगर मान लो कि इमेज जो है, अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन है ना वो लेस देन 1 बना है, इसका मतलब इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो इन बातों को मैग्निफिकेशन निकालते समय आप मैग्निफिकेशन जब आपका साइज के बारे में चर्चा होगी, नेचर के बारे में पता करनी होगी, तो नेचर भी हम मैग्निफिकेशन से हैं, नेचर और साइज हम किससे निकालते हैं भाई? मैग्निफिकेशन से। तो जब भी क्वेश्चन में नेचर और साइज कहेगा तो आप क्या निकालोगे? मैग्निफिकेशन निकालोगे। क्लियर? अब आगे हम मैं न्यूमेरिकल देखता हूँ। क्वेश्चन कह रहे हैं मैग्निफिकेशन जो है ना वो +1 है, इसका मतलब क्या है? तो +1 माने सेम साइज का ऑब्जेक्ट है। कैसा है? इरेक्ट है, वर्चुअल है एंड सेम साइज का है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ, नेचर कह रहा है +3 है, तो आपको पता है कि मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर होगा 1 से तो क्या होगा? मैग्निफाइड इमेज बनेगा। और क्या होगा? पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेचर, अगर निगेटिव है तो निगेटिव में आपको क्या बतलाएगा? लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, लेस देन 1 है का मतलब कि डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। और निगेटिव है, निगेटिव ये बतलाता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कनकेव मिरर, पहले तो मिरर पकड़ लेना है, कौन सा है? फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर जब भी रहेगा तो याद रखना है कि फोकल लेंथ उसका हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ इमेज दिया, इमेज 20 से, यानी आपकी बार इमेज डिस्टेंस दिया है। लेकिन ये चीज आपको कैसे पता चलेगा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव? तो पढ़ने से समझ में आएगी। ऑब्जेक्ट जो प्लेस सो दैट इमेज 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना हुआ है, तो पीछे हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे वैल्यू भी निकालना क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो 1/v + 1/u = 1/f फॉर्मूला यूज होता है। अब सॉल्यूशन में हमने क्या किया, जो हमको जो भी वैल्यू निकालना है 1/u का वैल्यू क्या होगा? 1/f - 1/v। 1/f का वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा 1 - 10 आई 1/20। ये क्या होगा भाई? 1/u, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 20 तो -2 और -1, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, 1 -3/20। अब इसको रेसिप्रोकल करूंगा 1/v, ये 1/v आपका वैल्यू आया -3/20। जब इसको रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा? -20/3, लगभग 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा, 33 आएगा सेंटीमीटर। तो क्लियर है? तो ये आपका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको आ गया। अपोजिट निगेटिव बताता है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने वो जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और रखा हुआ है, कितना सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है? 6.3 सेंटीमीटर दूरी पे इन फ्रंट ऑफ रखा हुआ है। तो क्लियर इतना? तो फाइनली आपका जब माइनस करोगे तो -3/20, जब रेसिप्रोकल करोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? -6. तो इसलिए कहा जा सकता है ऑब्जेक्ट जो रखा गया है कितनी सेंटीमीटर दूरी पे? 6.67 इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। क्लियर? तो देखा जाए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का वैल्यू दिया है और फोकल लेंथ दिया हुआ है। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने बताया कि हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी मिरर हो निगेटिव होता है। फोकल लेंथ हमेशा कनकेव मिरर में क्या होता है? निगेटिव होता है। निकालना क्या है? इमेज डिस्टेंस। फॉर्मूला आपको क्या बताया गया? 1/v + 1/u। इससे 1/v का वैल्यू निकालूंगा मैं 1/f, और ये प्लस में इस तरफ आएगा 1/v और u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा 1/f, f का वैल्यू यहाँ पे क्या है? -12, माइनस u का वैल्यू क्या है? 1/-36, और 1/v का मैंने एलसीएम लिया, या इसको पहले क्या किया? 1/-12 प्लस 1/36। तो अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, क्या हो जाएगा भाई? 1/v इज इक्वल होगा, एलसीएम जब मैं लूंगा तो 36 एलसीएम हो जाएगा, ये माइनस था ऊपर में आ जाएगा, तो -12 3 जा 36, 3 1 जा 3, माइनस ये प्लस 36 1 जा 36, 1 1 जा 1,
तो 1/v इक्वल क्या होगा -2/36। जब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा 18, यानी v का वैल्यू जो होगा -18, यानी 18 सेंटीमीटर जो अवे है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ से v का वैल्यू कितना आ गया 18। माइनस ये बतलाता है कि वो मिरर के जस्ट इन फ्रंट ऑफ बना हुआ है 18 सेंटीमीटर दूरी पे। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा इमेज जब आप बनाओगे तो यहाँ पे माइनस लगाना, लेकिन जब लिखना होगा कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कितना हुआ भाई, इमेज डिस्टेंस कितना हुआ, इमेज डिस्टेंस आप जब लिखना होगा तो वहां पे आप लिखोगे कि 18 सेंटीमीटर, वहां पे निगेटिव नहीं लगाओगे, क्योंकि जब निगेटिव साइन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट बना कहाँ है। तो क्लियर है इस ये न्यूमेरिकल्स? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया, प्लेस किया गया है कितना सेंटीमीटर में, 36 सेंटीमीटर में। कौन सा पहले मिरर है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर याद आते ही आप याद रखना, कनकेव मिरर जहां भी चर्चा होगी, कनकेव मिरर आपकी जहां भी चर्चा होगी तो आप याद रखना कि आप उसको क्या लिखोगे, कनकेव मिरर जो होगा, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जो होगा उसमें याद रखना होगा कि कनकेव मिरर का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी में कनकेव हो या कन्वेक्स, u जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। फोकल लेंथ जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। फोकल लेंथ यानी स्मॉल f जो होगा ये क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई? तो इस पहले तो हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बना लेंगे। रे डायग्राम में डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अगर मान लो 12 हो तो यहां से रेडियस निकालेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 ये देखो 36 है तो 24 के बीओडी होगा 36। इतना क्लियर है? तो हम रे डायग्राम बना लेंगे और इसमें निकालना क्या है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस निकालो, यानी क्या दिया है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और फोकल लेंथ दिया है। तो हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे, जो पहले गिवन है मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, फोकल लेंथ इसका हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि कनकेव मिरर है। हमको निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है भाई, तो हमें इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यानी v की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा भाई, 1/v प्लस 1/u प्लस इक्वल 1/f। अब सबका वैल्यू आप पुट कर लेते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे है आपका इस यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है 1/v। तो अगर मान लो 1/v यहाँ पे लिखते हैं तो ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 1/f, f का वैल्यू कितना दिया है भाई 1/v -12, इसका 1/u का वैल्यू कितना दिया है -36। ये आजू बाजू में माइनस होता है, क्या हो जाता है भाई, ये तो -1/2, ये क्या हो जाएगा 1/36। क्लियर यहाँ तक? तो 1/v, अब दोनों का एलसीएम 12 और 36 को बच्चा को मालूम है कितना एलसीएम होता है 36, तो क्या हो जाएगा 12 3 जा करते हैं